हेलो दोस्तों, मैं आपके अपने चैनल प्रकृति इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट या कह लीजिए बहुत ही बेसिक के बारे में चर्चा करना चाहता हूं, जिसका नाम है विज्ञान। यह आज हम समझते हैं कि विज्ञान होता क्या। सबसे पहले उसका हम डिफिनीशन समझते हैं। डिफिनीशन ये है कि विशिष्ट एवं क्रमबद्ध ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं। ओके, अब यहाँ पर हम समझेंगे विशिष्ट में विशेष होता है, स्पेशल, और जबकि क्रमबद्ध में होता है सिस्टमेटिक ढंग से। लेकिन यहाँ पर ज्ञान का मतलब क्या होता है, आइए हम ज्ञान को समझते हैं। ज्ञान का मतलब होता है कि सत्य का अनुभव, फीलिंग ऑफ रियलिटी। आइए हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। बल्ब से जो अनुभव मिलता है उसे हम ज्ञान कहते हैं, अर्थात कह सकते हैं बल्ब से जो रोशनी का अनुभव होता है उसे हम क्या कहते हैं, ज्ञान कहते हैं। ओके, जबकि विज्ञान क्या है, सत्य की खोज, सर्चिंग ऑफ रियलिटी। जैसे बल्ब की खोज ये क्या है, विज्ञान है। तो हम एक बेसिक कैसे समझेंगे कि बल्ब जब हम लाइट ऑन करते हैं तो बल्ब जो ग्लो करता है, ग्लोइंग से जो हमें फीलिंग आती है एक टाइप का ज्ञान है, जानकारी मिलती है। जबकि विज्ञान क्या है कि जो बल्ब खोजा गया है ये विज्ञान होता है। ओके, और एक और एग्जांपल हम बेसिक अपने लाइफ से देखते हैं कि मोबाइल सबसे ज़्यादा यूज होता है हमारे घरों में। तो मोबाइल की जो खोज हुई है वो विज्ञान, जबकि मोबाइल को देखते हैं हम सोर्स पर, तो देखने से जो हमें जानकारी प्राप्त होती है उसको हम ज्ञान कहते हैं। ओके, अब हम आगे चलते हैं। यह कि फादर ऑफ साइंस को, तो फादर ऑफ साइंस जो है एक साइंटिस्ट हुए हैं जिनका नाम है अल्बर्ट आइंस्टीन। इन्होंने कहा कि गैलीलियो जो है वो फादर ऑफ मॉडर्न साइंस है, मतलब आधुनिक विज्ञान के फादर हैं। आइए थोड़ा हम जान लेते हैं गैलीलियो का जन्म कहाँ हुआ, कब जन्म हुआ। ओके, गैलीलियो का जो जन्म है 15 फरवरी 1565 में हुआ। कहाँ हुआ था, इन पीसा इटाली में हुआ था। बट ये कहाँ रहने वाले थे, फ्लोरेंस के रहने वाले थे। ओके, इतनी जानकारी प्राप्त होगी। अब हम आगे चलेंगे, वर्गीकरण। अब हमें टॉपिक पढ़ना है विज्ञान का वर्गीकरण, जिसको हम क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस कहते हैं। ओके, हमें टॉपिक क्या पढ़ना है, विज्ञान का वर्गीकरण पढ़ना है। अब विज्ञान को एक्चुअली दो भागों में बांटा गया है। पहला रियल साइंस, जिसको हम सत्य विज्ञान कहते हैं। दूसरा स्यूडो साइंस। ओके, आइए हम समझते हैं रियल साइंस क्या। रियल साइंस का आधार जो होता है थ्योरी होता है। थ्योरी का मतलब जो क्या होता है, जो चेंज नहीं हो सकता। थ्योरी का मतलब जो क्या है, चेंज नहीं हो सकता, मतलब अपरिवर्तनशील, अनचेंज रियलिटी। जैसे एग्जाम्पल अगर हम बात करें, जब हम किसी वस्तु को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो फिक्स है कि वो नीचे ही आएगी। किसके कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण। ओके, यहीं पर अगर हम सीरो साइंस की बात करें, जिसको हम छद्म विज्ञान कहते हैं, इसका आधार जो है पैराडिज्म है, मतलब अवधारणा है। ये चेंज होते रहते हैं, परिवर्तनशील क्या है। आपको मैंने बताया कि सीडो साइंस
का जो आधार है किस पे बेस्ड है, किससे, पैराडिज्म अवधारणा जो कि चेंजिंग रियलिटी है, परिवर्तनशील सत्य है। यह व्यक्ति, स्थान और समय के साथ परिवर्तित होता रहता है। जैसे एग्जाम्पल अगर बात किया जाए सामाजिक, जिसको हम सोशल साइंस कहते हैं। सोशल हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र। ओके, इसको अगर हम एक एग्जाम्पल के रूप में समझे, जैसे निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन। अलग अलग देशों के लिए निजीकरण अलग अलग होता है। इससे कुछ देशों को फ़ायदा भी होता है, कुछ नुकसान भी होता है। जैसे फॉर एग्जांपल भारत को इससे बहुत कम फ़ायदा है, जबकि अमेरिका को इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा है। ये हो गया एग्जांपल। अब हम बात करें यही संसद की, जिसको पार्लियामेंट। जैसे सभी देशों का पार्लियामेंट, संसद एक समान है, लेकिन उनका काम अलग अलग है। तो काम अलग अलग है, इसीलिए जो है ये सोशल साइंस जो है एक स्यूडो साइंस है। ओके, अब हमें पढ़ना है विज्ञान के बारे में पढ़ना है यहाँ पर। वो भी कौन से विज्ञान के बारे में? सत्य विज्ञान, जो चेंज नहीं हो सकता। आइए आगे चलते हैं। सत्य विज्ञान का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ रियल साइंस। इसका आधार जो है वो जीवित, लिविंग और अजीवित, नॉन लिविंग है। आइए आगे चलते हैं। रियल साइंस, पहला जीवित के केस में अगर बात किया जाए तो इसके अध्ययन को हम जैविक विज्ञान, जिसको हम साधारण भाषा में जीव विज्ञान भी कहते हैं, इंग्लिश में इसको बायोलॉजिकल साइंस कहते हैं। ओके, अगर अजीवित अगर आधार लिया गया तो इसके अध्ययन को हम भौतिकी विज्ञान कहते हैं, इंग्लिश में इसको फिजिकल साइंस कहते हैं। जैविक विज्ञान को आगे जो है, इसमें दो टाइप के, आप तो जानते ही हैं कि जीव दो प्रकार के होते हैं, एक जंतु होते हैं, एक प्लांट होते हैं, पौधे होते हैं। जिसमें हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं उसको हम जो है जूलॉजी कहते हैं, या हिंदी में कह दिया जाए तो जंतु विज्ञान कहते हैं। जबकि जिसमें हम प्लांट का अध्ययन करते हैं उसे हम बॉटनी कहते हैं, वनस्पति विज्ञान कहते हैं। जंतु विज्ञान के जो जनक हैं वो आपके अरस्तु हैं, जबकि बॉटनी की जो जनक हैं वो थियोफिस्टस हैं। ओके, ये तो हम बेसिक जानते हैं। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो, अब हम बात करेंगे फिजिकल साइंस, भौतिकी विज्ञान क्या होता है। भौतिकी विज्ञान आप ये मत समझिए भौतिक विज्ञान, ये बहुत हार्ड डिफरेंट। अभी क्या होता है भौतिकी विज्ञान? भौतिकी विज्ञान का जो आधार है वो अजीवित है, नॉन लिविंग है। ओके, नॉन लिविंग, जैसे द्रव्य हो गया मैटर, दूसरा हो गया ऊर्जा। द्रव्य तो जानते हैं आप, इसका डेफिनेशन क्या होता है? द्रव्य क्या होता है? एनी ऑब्जेक्ट विच हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस कॉल्ड एज मैटर, द्रव्य। ओके, आगे अगर हम बात करें तो ये जो फिजिकल साइंस है इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो केमिस्ट्री, जिसको रसायन विज्ञान, दूसरा फिजिक्स, जिसको हम भौतिक विज्ञान कहते हैं। और केमिस्ट्री की डेफिनेशन तो आप जानते हैं कि रेडियम मैटर इज कॉल्ड एज व्हाट? केमिस्ट्री। मैटर क्या होता है? जिसमें मास होता है, जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है। ओके, अब हम थोड़ा फादर ऑफ केमिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। फादर ऑफ केमिस्ट्री जो होते हैं वो हैं एंटोनी लेवाइजियर। ओके, इनका जन्म क्या होता है?
26 अगस्त 1743 में हुआ था। ये कहाँ के रहने थे? पेरिस और फ्रांस, पेरिस फ्रांस के रहने वाले। इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 8 मई 1794 में हुआ था। ओके, इनका फुल नेम जो होता एंटोनी लॉरेंस डी लेवाइजियर था। ये जो है फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री भी है, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री भी है। इन्होंने क्या क्या डिस्कवर किया था? पहला तो ऑक्सीजन, सिलिकॉन। इनकी बुक क्या थी? बुक का नाम क्या था? एलिमेंट्री ऑफ केमिस्ट्री। ओके, इतना तो हम समझ पाते हैं, हमें लगता है समझ में आना चाहिए। अब हम आगे बात करें कि फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री, हालांकि बहुत चर्चित हैं जो है एंटोनी लेवाइजियर, लेकिन हम अपने थोड़ा इंडिया के बारे में जानने की उनका योगदान भी केमिस्ट्री में है। फादर ऑफ केमिस्ट्री जो है वो डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र राय है। ओके, इनका जन्म जो है 2 अगस्त 1861 में हुआ था, कुलना, बांग्लादेश में। मृत्यु इनकी जो है 16 जून 1944 में कोलकाता में थी। इनकी थीसिस क्या है? इनकी थीसिस मतलब रिसर्च क्या था इनका रिसर्च जो था कॉन्जुगेट सल्फेट ऑफ कॉपर मैग्नीशियम ग्रुप था। कॉन्जुगेट सल्फेट ऑफ कॉपर मैग्नीशियम। इसी के साथ मैं अपने टॉपिक को कंप्लीट करता हूँ। हमें लगता है कि आपको समझ में आएगा। धन्यवाद। ओके।